What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्विज देखेंगे और फिर वीडियो हमारी आगे चलेगी। और शानदार भी है डे, आप लोग इसको देख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हर साल आप लोगों को 5 जून को देखने को मिलता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। थीम से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि जिस वातावरण में आप लोग रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाता है कि हम लोग इसको बर्बाद नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे यही काम आने वाला है, तो इसलिए इसको हम लोग को सहज कर रखना है। तो एक इन्वायरमेंट है पृथ्वी के चारों ओर, उसी के चलते यहाँ पर जीवन संभव भी हो पाता है। अगर हम लोग उसी को बर्बाद करेंगे तो एक तरीके से जिस टहनी पर बैठे हुए हैं हम लोग पेड़ की उसी टहनी को काट रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है 2020 का जो फोकस है ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस रहेगा। हॉटस्पॉट खासकर जो कोलंबिया इसके साथ में पार्टिसिपेट कर रही है, जर्मनी के साथ में, इस पर्टिकुलर चीज को फोकस देने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो विल फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ये यहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? कोलंबिया पार्टनरशिप किसके साथ में कि ये एक तरीके से जर्मनी। ठीक है, तो कोलंबिया और जर्मनी दोनों मिलकर यहाँ पर इसको ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या फिर होस्ट करा रहे हैं। जो थीम है यहाँ पर है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसी के चलते आज के डेट में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी पर पहुंच गई है, यानी कि पृथ्वी पर से वो खत्म होने वाली हैं। ये किसकी वजह से? कुछ तो आप लोग कुछ क्या मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं कि जो मैन मेड एक्टिविटीज है यानी कि इंसानों के द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक न्यूज भी सुनी होगी रिसेंटली, एक हाथी जो थी, जो हथनी थी बेसिकली वो भूखी थी तो उसको पटाखे से भरा हुआ फल खिलाया गया और वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, तो इसके चलते यहाँ पर जान चली गई एक तरीके से हथनी की भी और उसके पेट में जो बच्चा था। तो इंसान जो है आज के डेट में कहते नहीं कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा इंसान को बोलते हैं कि जानवरों की तरह बिहेव मत कर। आज की डेट में रियलिटी में इंसान जो है वो जानवरों से बदतर हो गया। जब वाइल्ड जो जानवर हुआ करते थे, आज के डेट में तो जानवर बोलते होंगे कि इंसानों की तरह बिहेव मत कर। ये कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये थी आज की कुछ बातें। जो आप लोग के आसपास में अगर कोई भी जीव जंतु जानवर दिखता है तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ खिला पिला सकते हैं तो वो सही है, वरना कम से कम अगर नहीं खिलाने की औकात है तो ये ऐसी हरकतें जो सोसाइटी में देखने को मिलती है, कम से कम ये तो ना करे बेचारे की जान चलेगी। तो ये काफ़ी एक इरिटेटिंग चीज़ लगती है कि क्या इंसान कर रहा है आज की डेट में। न्यूज़ है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये जो आज का क्विज इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं। मेन पर्पज क्या है सेलिब्रेट करने का? यहाँ पर 4 जून को यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट और यहाँ पर हाईलाइट्स के बारे में बात की जा रही है जो सफर करते हैं। तो इस डे का नाम क्या रखा गया है? नेक्स्ट बात की जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये 1998 यानी कि 1998 में लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? इसी के साथ में कमेटी का रिकमेंडेशन का नाम बताना जिसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड ये है बेस इन बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में। ये एसोसिएशन है किसके साथ में? तो इसका नाम आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम, जिसको पीएम सेवा निधि के नाम से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को बताना है मिनिस्ट्री का नाम। इसका क्या मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। ये बेसिकली जो आत्मनिर्भर निधि का नाम इसका दिया गया है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो गलियों में सामान बेचने आते हैं, रेडी वाले। ठीक है, तो इस तरीके से उनको आप लोग समझ सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा सब्जियां बेचने वाले या फिर फल फ्रूट्स बेचने वाले या फिर कोई वैसा सामान बेचने वाले आते हैं, आप लोगों ने कई बार गलियों में देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया चैंपियन। तो चैंपियन की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके द्वारा 2 बार फोरकास्ट की जाती है पूरे साल में। ये दोनों मंथ कौन कौन से हैं साल के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आंसर देख लेते हैं। एक बात मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि देखिए अगर बिना ऑप्शन के एक बार आंसर देना सीख लेना तो इसका मतलब एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा। वहां पर ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के सामने और या तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ऑप्शन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020, इस डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर बच्चों के खिलाफ में जो भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है यहाँ पर ये 1998 में लॉन्च की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये है यहाँ पर जिसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया, जिसको आप लोग नाबार्ड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आरवी गुप्ता नाम की कमेटी के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि कोई ऐसा बैंक होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। तो ये कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। राजीव गांधी हेल्थ साइंस जो बेसिकली
ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ये बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंदर बेस्ड है, और एसोसिएशन है यहाँ पर कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी यूके के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम सेवा निधि, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, तो याद रखना। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस, जिसका नाम है चैंपियन की फुल फॉर्म है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, चैंपियंस स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चैंपियन की बात यहाँ पर की जा रही है, किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मीडियम, जो होता है बेसिकली माइक्रो यानी कि छोटा, मीडियम, और इसी के साथ में जो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो सूक्ष्म जो बेसिकली मध्यम जो लघु उद्योग होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है एमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो एक बार तो अप्रैल में फोरकास्ट जारी करता है और दूसरी करता है जून के महीने में, जिसके बेस पर बताया जाता है कि हमारी कंट्री में मॉनसून कैसा रहने वाला है। ये न्यूज़ है आप लोगों के सामने। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि यूएस जो होगा वो यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है एक तरीके से रिलेशनशिप विद WHO। रीजन क्या है? WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसके रिलेशन टर्मिनेट करने का, क्योंकि इनका ये मानना है कि इसी की वजह से यहाँ पर आज की डेट में जो कोविड-19 है वो यहाँ पर यूएसए के अंदर फैल रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ढंग से कोई प्रोविजन नहीं कर पाए और इसकी वजह से यूएसए की बहुत बड़ी जो संख्या है वो इसकी चपेट में आ चुकी है। पर लेकिन देखिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने का एक तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत बड़ी हरकतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें इस स्टैंड पर आकर पहुंच गई। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे देने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, जिसको BMGF आप लोग बोलते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये अब बिगेस्ट जो फंडर हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसी के साथ में प्राइवेट जो फंडिंग है वो बिगेस्ट जो फंडर है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। कई बार बिगेस्ट इन्फ्लुएंस भी करते हैं चीज़ों को। और यूनाइटेड नेशन एजेंसी में आप लोगों को ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात कहने कि कौन कौन यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक तरीके से फंडिंग करता है, तो यूएसए कर रहा था सबसे ज़्यादा। अब गेट्स फाउंडेशन हो गई, यूके हो गया, GAVI हो गया, इसी के साथ में जर्मनी हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। GVA यहाँ पर इसको बोला जा रहा है, यहाँ पर ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी WHO जो है यहाँ पर ये बॉडी अकाउंटेबल है कि जो मेंबर कंट्री हैं खासकर वो यहाँ पर एक तरीके से ये जो एक तरीके से यही कंट्री यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर डोनेट करती है। बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर डोनेट करती है, आप लोगों को नजर आती है। और यहाँ पर बेसिक पर्पज ये रहता है कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा आए और फिर उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 की एक्टिविटीज़ के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रख सकता है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के बारे में। तो जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह जो होते हैं, उसके द्वारा बात किया गया मैंडेटरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए केमिकल और जो पेट्रोकेमिकल है बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि यहाँ पर मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सके। इसको आप लोग समझने के लिए थोड़ा सा देखिएगा। अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से यहाँ पर DPIIT, तो यहाँ पर ये रिसेंटली इनके द्वारा रिवाइज किया गया प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। इसके तहत क्या किया जाएगा, मेक इन इंडिया फोकस दिया जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि जो भी केमिकल और पेट्रोकेमिकल जो कंटेंट होते हैं वो आज के डेट में अगर आप लोग प्राइवेट से खरीद रहे हैं तो नहीं, आज के डेट में आप लोग मतलब बाहर से खरीद रहे हैं नहीं, आप लोग अपनी ही कंट्री से इनको खरीदिए। तो इसके चलते 60% की बात की जा रही है 2020-21 के लिए, 27% की बात की जा रही है 21-23 के लिए, 80% की बात की जा रही है यहाँ पर 23 से 25 के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट यहाँ पर जो किया जाता है उसमें इतना प्रतिशत यहाँ पर ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर अपनी ही कंट्री की चीज़ों पर फोकस देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी बात की जा रही है G7 G11 के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो G7 को G11 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो G11 की जगह यहाँ पर G10 भी हो सकती है। कई सारी कंट्री जो है वो रसिया को लेकर यहाँ पर आशंकाएं जता रही हैं, क्योंकि रसिया जो है 2014 में जब यहाँ पर इसके द्वारा क्रीमिया को हथियाया गया उस टाइम पर यहाँ पर G8 से इसको बाहर निकाला गया और ये G7 रह गया। तो फिर से यहाँ पर इसको ऐड करने का मतलब जो है फिर से जो दो कंट्री हैं जो इससे खुश नहीं थी, नाखुश थी, वो यहाँ पर फिर से गुस्सा हो रही है। पर लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को ऐड करने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो G7 कंट्री की जो मीटिंग है अब की बार सितंबर के महीने में होने वाली है
जो कि रिसेंटली अभी पोस्टपोन की गई है। और देखिए बेसिकली यहाँ पर जो कंट्री यहाँ पर चेयर करती है G7 मीटिंग को, उसी के पास में यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो किसी को इनवाइट करना चाहे तो इनवाइट कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहाँ पर इन्विटेशन भेजा गया इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और रशिया को। तो 3 कंट्री पर तो सब सहमत हो गए, पर इसके ऊपर अब तक सहमति यहाँ पर पोपरे में नहीं बनी रशिया को लेकर। बाकी अब यहाँ पर ऐड ये इन्वाइट तो कर सकते हैं, पर लेकिन जब ऐड करने की बात आएगी इन कंट्री को यहाँ पर G11 बनाने के लिए, तब यहाँ पर सारे मेंबर का सहमत होना जरूरी है। तो वो कितना पॉसिबल है वो देख पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वैसे भी कई सारी अभी क्लेश चल रही हैं जब से ईरान न्यूक्लियर डील, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सारी एक्टिविटी हुई है। तो इसलिए अभी यहाँ पर इसको आसानी से एक जामा पहराना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। G7 जो नेशन है यहाँ पर उनकी एनुअल मीट होती है। लास्ट टाइम कोई भी यहाँ पर डिसीजन इसके ऊपर नहीं लिया गया। अब की बार जो समिट है वो इनफॉर्मल गैदरिंग की तरीके से देखा जा रहा है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। G7 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में याद रखिएगा। इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है कि आप लोग बोले कि इसका ये हेडक्वार्टर है। जहां जहां पर सबमिट होती है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और ये एनुअल सबमिट जो होती है नॉन बाइंडिंग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो डिसीजन हो गया वो बाइंडिंग होगा और वो फॉलो करना है, तो ऐसा भी कोई फंडा नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक एक्सपर्ट कमेटी की, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड रिव्यू, यानी कि जो फिल्म मीडिया है उसकी यूनिट और रिव्यू की बात की जा रही है। तो ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कमेटी किसकी अध्यक्षता में थी यहाँ पर, ये थी बिमल जुल्का। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो कमेटी के द्वारा यहाँ पर बात की गई बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरलैप है। तो अलग अलग एक अम्ब्रेला 4 बोर्ड वर्टिकल आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्शन का यहाँ पर अलग बोर्ड रहेगा, फेस्टिवल्स, हेरिटेज और नॉलेज। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को अलग अलग रखा जाएगा। यहाँ पर फिल्म प्रमोशन फंड फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से कमर्शियल जो रिकमेंडेशन है, जो बेसिकली कमर्शियल जो फिल्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फंड भी बनाया जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट मूवीज होती है जिनको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो बिमल जुल्का जी की कमेटी थी यहाँ पर, जो रिपोर्ट सबमिट की गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को की गई है। और बेसिकली फोकस था एक्सपर्ट कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड रिव्यू। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। इस साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। साइक्लोन का नाम था यहाँ पर निसर्गा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली अभी न्यूज में था, माना जा रहा था कि काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर डालने वाला है महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर। जो इंटेंसिटी थी यहाँ पर इसकी, वो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर की, वो वीक हो गई। हालांकि एज कम्पेयर टू अगर आप लोग कंपेयर करते हैं एम्फन के साथ में, ठीक है, जो अभी साइक्लोन यहाँ पर 20 मई के एयरफेयर में देखने को मिला था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में काफी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा था। साइक्लोन जो है वो फॉर्म होते हैं नॉर्मली ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में एज कंपेयर टू, अगर आप लोग इनको कंपेयर करते हो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर में, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर। ज्यादा अच्छा जो एक माहौल बनता है साइक्लोन का वो इस पर्टिकुलर एरिया में बनता है एज कंपेयर टू यहाँ पर। इसका कई सारे रीजन आप लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी जो बात बोली जा रही है, टेम्परेचर 26 से 27 के एयरफेयर में आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो कि एक बेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर इसके लिए माना जाता है साइक्लोन के लिए, ठीक है। बाकी जो भी कंडीशन है यहाँ पर, अगर सैलिनिटी की बात करें और भी कई सारी कंडीशन, वो अप टू द मार्क यहाँ पर ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं बनता है, इधर भी बनता है, पर ज्यादा साइक्लोन आप लोगों को इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी यहाँ पर जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उनके द्वारा जॉइंटली फॉर्मुलेट की गई नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020। तो 4 बेसिकली जो पॉलिसीज हैं यहाँ पर, जो 4 बेसिकली इंटरलिंक ट्रैक हैं यहाँ पर, उनके ऊपर फोकस कर ये पॉलिसी चल रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। पहले में तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव एक्सपर्ट और जो पब्लिक कंसल्टेशन है वो किया जाएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो सके उसको निकाला जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा एक्सपर्ट्स के जो थेमेटिक यानी कि पर्टिकुलर जो टॉपिक को लेकर कंसल्टेशन, जिनको अच्छे से यहाँ पर एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये कंसल्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री के साथ में, और इसी के साथ में एपेक्स लेवल जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा, जैसे इंडस्ट्री होगी, इंस्टीट्यूशन हो गए, ग्लोबल पार्टनर्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाने वाला है। तो काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल जल जीवन मिशन के बारे में। ये यहाँ पर अप्रूव कर रहे हैं एनुअल प्लान अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसके चलते यहाँ पर टैप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा 2023 तक, जो रूरल हाउस होल्ड है इसके अंदर में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में टारगेट है 2024 तक यहाँ पर
55 जो बेसिकली लीटर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है रूरल हाउस होल्ड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 255 करोड़ के करीब एडिशनल फंड भी दिया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एडिशनल फंड है वो बेस रहेगा अचीवमेंट के ऊपर, जैसे जैसे अचीवमेंट होगा वैसे वैसे उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एनुअल प्लान बनाया गया 77,000 जो यहाँ पर बेसिकली फोकस देगा टैप कनेक्शन के ऊपर 2.18 लाख रूरल हाउस होल्ड के अंदर में। ठीक है, तो संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की जा रही है, तो वो भी यहाँ पर प्रायोरिटी रखेगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसका नाम रखा गया दिल्ली कोरोना ऐप। यानी कि ये जो ऐप है ये वेंटिलेटर और इसी के साथ में हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। वेंटिलेटर मशीन्स होती है जिसके ऊपर बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है बॉडी के अंदर में, सपोर्ट सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, आदमी को जिंदा रखने के लिए भी। तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेस पर। उसी के साथ में जो हॉस्पिटल्स है जो यहाँ पर आज के में सिटी के अंदर में उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा। क्रिटिज्म कई बार देखने को मिला कि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं पर लेकिन वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो उसके चलते जनता को कोई प्रॉब्लम न फेस करने को मिले और ये सारी सिचुएशन को टैकल किया जा सके आसानी से। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है टर्मिनेट करने के लिए रिलेशनशिप भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर BMGF क्या है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करा रही है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बात करें तो थीम आप लोगों को बतानी है। इंडिया के साथ में कौन सी 3 कंट्री है जो G11 करने की बात कर रहे हैं। इंडियन साइक्लोन का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा इंपैक्ट डाला गया। एक्सपर्ट कमेटी जो है रेशनलाइज करने के लिए फिल्म मीडिया और यूनिट रिव्यू ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कमेटी किसके द्वारा हेड की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो यहाँ पर जॉइंटली फॉर्मुलेट करता है किसके साथ में मिलकर, जो केजरीवाल साहब के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था टोटल आज का नन्ना सा मुन्ना सा पहले से डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। PDF सारी यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ देखिए, लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है और इसी के साथ में शेयर भी नहीं करना है, पर लेकिन फीडबैक जरूर देकर जाना है ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसको इंप्रूव किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।